हेलो ऑल ऑफ यू। और गाइस, आप सब कैसे हैं? आज हम करेंगे हिंदी की, जो हम लोग राष्ट्रीय भाषा के रूप में विकास के बारे में पढ़ रहे थे ना। आज हम उसकी जो डेफिनेशंस हैं, जो परिभाषाएं हैं, उसके बारे में करेंगे। गाइस, जिस भी कंसेप्ट में आप डेफिनेशंस या परिभाषाएं लिखें, उसमें बहुत ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी होती है परिभाषा, डेफिनेशंस। तो जैसे इसमें है, टॉमस रॉबर्ट ने 1807 ईस्वी में लिखा, जैसे इंग्लैंड जाने वाले को लैटिन सेक्शन या फ्रेंच के बदले अंग्रेजी सीखनी चाहिए, वैसे ही भारत आने वाले को अरबी, फारसी की या संस्कृत के बदले हिंदुस्तानी सीखनी चाहिए। अब जैसे इसमें बताया उन्होंने कि जैसे जो इंग्लैंड जा रहा है, उस बंदे को थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए, ताकि वो अपनी बात समझा सके और दूसरे की बात समझ सके। ऐसे ही जो भारत आने वाले हैं, उनको हिंदी आनी चाहिए, क्योंकि भारत के प्रत्येक प्रांत में हिंदी बोली और समझी जाती है। ऐसे विलियम कैरी ने 1816 ईस्वी में लिखा, हिंदी किसी एक प्रदेश की भाषा नहीं, बल्कि देश में सर्वत्र बोली जाने वाली भाषा है। ये देश के हर एक प्रांत में बोली और समझी जाती है। H.T. कोलब्रुक ने लिखा, जिस भाषा का व्यवहार भारत के प्रत्येक प्रांत के लोग करते हैं, मतलब हर प्रांत के लोग उसको बोल सकते हैं और समझ सकते हैं, जो पढ़े लिखे तथा अनपढ़ दोनों की साधारण बोलचाल की भाषा है, जिसको प्रत्येक गांव में थोड़े बहुत लोग अवश्य समझ लेते हैं, उसी का यथार्थ नाम हिंदी है। जैसे पहले गांव की बात इसमें बताई हुई है कि पहले जो लोग थे, कहीं कहीं पढ़े लिखे थे, ज्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं थे। आजकल तो गाइस पढ़ाई हर देश के कोने कोने तक फैल चुकी है। जैसे जो हमारी दादी नानी है, वो हिंदी अगर बोल ना भी सके तो भी वो समझ सकते हैं। ऐसे ही जॉर्ज ग्रेसन ने हिंदी को आम बोलचाल की महाभाषा कहा। मतलब हिंदी में हम आम बोलचाल भी कर सकते हैं, जो दूसरा बंदा समझ सके और हम किसी दूसरे की बात समझ सके, हम अपनी बात समझा सके और दूसरे की बात समझ सके। राष्ट्रभाषा सारे देश की संपर्क भाषा, जिसे लिंक लैंग्वेज होती है। हिंदी दीर्घ काल से सारे देश में जन जन की भाषा रही है। यह केवल उत्तर भारत की भाषा नहीं, बल्कि दक्षिण भारत के आचार्यों, बल्वाचार्य, रामानुज आदि ने भी इसी भाषा के माध्यम से अपने मतों का प्रचार किया था। यानी कि इन आचार्यों ने भी अपने मतों का प्रचार करने के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। अहिंदी भाषी राज्यों के भक्त संत कवियों, जैसे असम के शंकरदेव, महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर व नामदेव, गुजरात के नरसिंह मेहता, बंगाल के चैतन्य आदि ने इसी भाषा को अपने धर्म और साहित्य का माध्यम बनाया था। मतलब इन आचार्यों ने और इन कवियों ने भी हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में विकसित होने के लिए अपना अपना योगदान दिया था। गाइस, पहले हमने देखा कि किन किन आचार्यों ने, कवियों ने अपना अपना योगदान दिया। अब हम दूसरे इसके जो भाग है उसमें देखेंगे कि धर्म और समाज सुधारकों का क्या क्या योगदान था हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में विकास के। जैसे इसमें है ब्रह्म समाज। 1828 ईस्वी के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने कहा, इस समग्र देश की एकता के लिए हिंदी अनिवार्य है। ब्रह्म समाजी केशव चंद्र सेन ने 1875 ईस्वी में एक लेख लिखा, भारतीय एकता कैसे हो, जिसमें उन्होंने लिखा, उपाय है सारे भारत में एक ही भाषा का व्यवहार। अभी जितनी भाषाएं भारत में प्रचलित है, उसमें हिंदी भाषा लगभग सभी जगह प्रचलित है।